Subscribe now and press the bell icon. Never miss an स्वागत update. है आपका मेरे YouTube चैनल तरुण कुमार मैथमेटिक्स पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो लाइक तो करना ही बनता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक से पहले मैं एक बात और कह दूं, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 इस सब्जेक्ट के पढ़ा दिए हैं। जो टर्म सब्जेक्ट आपका चल रहा है थ्योरी ऑफ मशीन, इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जो पहले की बनाई है मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज है पार्ट नंबर 3, जिसमें आपको बताया जाएगा चैन या शुद्धगत की चैन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है चैन या शुद्धगत की चैन, जिसे हम कहते हैं चैन या यानी चैन और काइनेमेटिक चैन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? 3 या 3 से अधिक कड़ियों को आपस में जोड़ने पर चैन बनती है। जब 3 या 3 से अधिक कड़ियों को हम आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनती है हमारे पास? चैन। तो जोड़ के दिखाएं। तो जैसे मैंने एक ये कड़ी ले ली, एक ये कड़ी ले ली और एक ये कड़ी ले ली। 3 कड़ियों को जोड़, 3 या 3 से अधिक, अब मैंने 3 लिए हैं तो ये कड़ी 1 है, ये कड़ी 2 है, ये कड़ी 3 है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये तीनों आपस में जुड़ती हैं तो ये क्या बनाती हैं? चैन बनाती हैं। आपको समझ में आ गया। 4 कड़ी की बात करें जाए तो 4 कड़ियों को ऐसे ले लेंगे आपस में तो ये क्या बन जाएगा? एक चैन बन जाएगी। तो चैन हो गई आपकी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्या है? चैन में प्रत्येक कड़ी अन्य 2 कड़ियों से जुड़ती है। देखो प्रत्येक कड़ी, एक कड़ी देखो, कड़ी नंबर 1 की बात की जा रही है तो कड़ी 3 से भी जुड़ रही है यहाँ कोने पर, और ये यहाँ पर किससे भी जुड़ रही है? 2 से भी जुड़ रही है। यहाँ तक आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट में क्या है। यदि इन दो कड़ियों के मध्य सापेक्ष गति, जो कड़ी हैं इनकी 1 और 2 ले लो या 1 और 3 है, इनके बीच सापेक्ष गति होगी, वो पूर्णतः या सफलतापूर्वक निरुद्ध होगी तथा तब प्राप्त चैन शुद्धगत की चैन या कहलाती है, ठीक है। जब प्राप्त जो चैन है काइनेमेटिक चैन कहलाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें टॉपिक क्या है? चैन में प्रत्येक कड़ी 2 अन्य कड़ियों से जुड़े रहने के कारण 2 युगलों का निर्माण करती है। देखो चैन की बात की जा रही है तो चैन में क्या है? जो प्रत्येक कड़ी एक कड़ी अन्य 2 कड़ियों से जुड़ने के कारण एक युगल का निर्माण करती है, ठीक है। युगल का यानी पेयर। पेयर में क्या था? पेयर वो है जो 2 कड़ियों से मिलकर बनता है, उसे युगल कहते हैं। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ठीक है। अब अतः इसमें नेक्स्ट इसमें क्या है? अतः पेयर की संख्या तथा, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसे हम आगे के पढ़ा रहे हैं अभी। देखो नेक्स्ट है पेयर की संख्या, बात की जा रही है पेयर की संख्या, अतः पेयर की संख्या तथा चैन में इस्तेमाल की गई कड़ियों की संख्या। अब चैन तुम्हें बताया था मैंने, ये चैन है, ठीक है, ये चैन है, ये ऐसे चैन है, ठीक है। ये नंबर 1, ये 2 और ये 3। तो 3 चैन है हमारे पास। तो 3 चैन में क्या है? ये कह रहा है पेयर की संख्या। पेयर कितने हैं हमारे पास? पेयर वही तो होता है जो युगल बनाते हैं। युगल यानी 2 कड़ियों को मिलकर यहाँ जॉइंट बनता है। देखो ये एक कड़ी हो गई, यहाँ पर नंबर 1 और 3 के बीच में युगल बन रहा है, 1 और 2 के बीच में युगल बन रहा है, 2 और 3 के बीच में युगल बन रहा है। टोटल ऑफ युगल यानी पेयर पी बराबर हमारे पास क्या है? हमारे पास 3 है। इसमें चित्र में डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 3 पेयर बन रहे हैं, 1 और 2 के बीच में बन रहा है, और 1 और 3 के बीच में बन रहा है, और 1, 2 और 3 के बीच में बन रहा है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आगे क्या दिया है इसमें? चैन में इस्तेमाल की गई कड़ियों की संख्या। अब चैन में कड़ी कितनी होंगी? लिंक कितनी है हमारे पास? 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक। लिंक कितनी है हमारे पास? 3 है। 3 कड़ियाँ तो जोड़ी गई हैं तो एल इक्वल क्या होगा? एल इक्वल 3। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब आगे क्या करते हैं? इसके बीच संबंध ज्ञात करना। तो संबंध क्या होता है हमारा? संबंध है, कहाँ पहुँच गया? तो इसके बीच जो संबंध होता है वो इस प्रकार है। देखो इसमें चित्र की सहायता से समझा दिया है। वैसे तो मैंने निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एल बराबर 2p प्लस 2p माइनस 4, ठीक है। एल बराबर, एल यहाँ पे क्या है? लिंक मतलब कड़ियों की संख्या, ठीक है। कड़ी कितनी थी इस डायग्राम में? 3 में। इसमें कड़ी कितनी है? 3 कड़ी तो ही है, 1 और 2 और ये 3 कड़ी हैं। जो 3 कड़ी हैं एल का मान 3 हो गया, ठीक है। और 2p मतलब p क्या होता है? पेयर यानी युगल कितने हैं? एक युगल बन रहा है 1 और 2 के बीच में, दूसरा युगल बन रहा है 2 और 3 के बीच में, तीसरा युगल बन रहा है 1 और 3 के बीच में। तो क्या हो गया? हमारे पास 3 पेयर हो गए और 3 ही कड़ियाँ हो गई। तो इसमें मान लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं। इसमें आगे चैन में इस्तेमाल की गई कड़ियों की संख्या एल, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, फिर दोबारा सुन लो। चैन में इस्तेमाल की गई कड़ियों की संख्या एल तथा जोड़ों की संख्या जे, ठीक है। जोड़ों की संख्या क्या होती है? जे मतलब जॉइंट, जोड़ा मतलब कितने जोड़े बन रहे हैं। ये मध्य निम्न समीकरण प्रदर्शित करते हैं। अब समीकरण जे दिया हो, जे का मान दिया हो तो समीकरण क्या लगेगा? जे बराबर 3/2 इंटू एल माइनस 2। एल का मान तुम्हें पता है, कड़ियों की संख्या होती है। जे क्या है? जे मतलब दिया है जोड़ों की संख्या, ठीक है। जोड़ों की संख्या को जे कहते हैं। तो आगे कॉन्सेप्ट करते हैं। समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 और 2 की बात की जा रही है। समीकरण 1 तथा 2 उन्हीं चैन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। उन्हीं चैन के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिस समीकरण में सभी घुमाव युगल होते हैं, ठीक है। उसी चैन को प्रयुक्त किया जाता है, ये समीकरण उसी चैनों में प्रयुक्त किया जाता है जिसमें घुमाव युगल होते हैं,
ठीक है, ये समीकरण नहीं है, घुमाऊ युगल होते हैं जिसमें सभी घुमाऊ युगल होते हैं। ये समीकरण काट देना यहाँ से, जिसमें सभी घुमाऊ युगल होते हैं। घुमाऊ युगल का मतलब है एक कड़ी दूसरी कड़ी के सापेक्ष घूम सके। यहाँ पर ये जॉइंट है, ये एक दूसरे को घुमा सके, तो ठीक है, कड़ी एक दूसरे को घुमाने को ही तो कहते हैं घुमाऊ युगल, टर्निंग पेयर। ठीक है, आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक, तो आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो अब क्या है हमारे पास कॉन्सेप्ट नेक्स्ट है, चैन के प्रकार। चैन की डेफिनेशन आप समझ गए हैं, चैन 3 या 3 से अधिक कड़ियों से मिलकर बनती है, चैन कहलाती है। ठीक है, चैन के प्रकार, टाइप ऑफ चैन्स। चैन मतलब यहाँ पर सोच रहे होंगे चैन होता क्या है? चैन मशीनी अंग है एक। ठीक है, मशीन का कोई भी पार्ट हो सकता है, क्रैंक का कोई भी पार्ट हो सकता है, चैन जिसे हम कड़ी कहते हैं। जैसे हमें तुमने वो देखा होगा डायग्राम, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या कनेक्टिंग रॉड लगी है, ये यहाँ से ये बद्ध है यहाँ तक। तो ये क्या है? एक लिंक है हमारी, एक लिंक ये है और एक लिंक ये है और एक लिंक ये है, एक ये फिक्स है, इसकी भी एक लिंक है। आप यहाँ तक समझ में, लिंकों को जोड़कर ही तो लिंक की तो क्या है हमारी, क्या है? कड़ी। तो कड़ी, इन्हीं कड़ियों को मिलाकर जो बनता है हमारा पूरा शेड्यूल, उसे हम क्या कहते हैं? चैन कहते हैं। चैन चारों तरफ से बंद होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया है इतना? तो चैन के प्रकार में चैन निम्न प्रकार की होती है। तो नंबर 1 चैन क्या है? चैन है बद्ध चैन, जिसे हम फिक्स लॉक्ड चैन कहते हैं या फिक्स्ड चैन कहते हैं। इस प्रकार की चैन कड़ियों में सैद्धांतिक रूप से कोई सापेक्ष गति संभव नहीं है। इस प्रकार की चैनों में, ठीक है, जो बद्ध चैन होती है, इन चैनों में क्या है? कोई भी सापेक्ष गति क्या है? संभव नहीं होती है। तो चित्र में, अब चित्र की बात की जा रही है, यहाँ चित्र दिया होगा, हाँ दिया है, चित्र आपको दिख रहा है। तो चित्र में एक चैन दिखाई गई है, ठीक है, चैन दिख रही है आपको, ये क्लियरली चैन दिख रही होगी, जो 3 कड़ियों ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए बी सी और सी ए से मिलकर बनी है। आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये तीनों कड़ी आपस में पिन जोड़, ठीक है, पिन जोड़ बी द्वारा जुड़ी हैं। पिन जोड़ बी द्वारा जुड़ी हैं, मतलब आपस में एक दूसरे को जोड़ द्वारा, मतलब घूम सकती हैं, ऐसे पिन्स द्वारा जुड़ी हैं। जिसमें क्या है? अतः एल क्या होता है हमारी लिंक कितनी है? नंबर 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक यानी कितनी हमारी कड़ी हैं? कड़ी आप समझ रहे होंगे, कड़ी कितने पार्ट लगे? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी 3 लिंक है हमारे पास। पेयर, युगल कितने हैं हमारे पास? युगल की बात करी जाए तो 2 या 2 कड़ियों को मिलाकर एक युगल बनता है। 2 कड़ियाँ कहाँ कहाँ मिल रही हैं? एक बी पॉइंट पर मिल रही हैं, एक ए पॉइंट पर मिल रही हैं और एक सी पॉइंट पर मिल रही हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? तो क्लियर है, तो आगे नेक्स्ट समझते हैं। 3 युगल हो गए हमारे पास। जॉइंट की बात की जाए तो जॉइंट हमारे पास 3 है, एक ए पर जॉइंट है, बी पर जॉइंट है और सी पर जॉइंट है। ये आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो जोड़ा, जैसे जोड़ रहा है तो वही तो जॉइंट है। तो ये आपके यहाँ तक समझ में आ गया। अतः हम जानते हैं प्रारंभिक प्रथम समीकरण क्या दिया था हमने? L बराबर 2p-4। ठीक है, L बराबर 2p-4 दिया था प्रथम समीकरण। तो L के मान हमें क्या दिया है? 3। ठीक है, ये 3 दिया और P की वैल्यू क्या दिया है हमें? 3। तो L की जगह हमने 3 रख दिया और 2 × 3 रख दिया, और ये क्या हो गया? -4। सही है, तो हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारा? 3 बड़ा है किससे? 2 से। तो दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो हम ये लिख लिया हमने, 3 बड़ा है किससे? 2 से, 3 > 2। ठीक है, आपको समझ में आ गया यहाँ तक? तो या फिर लिख सकते हैं LHS बड़ा है किससे? RHS से, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है? द्वितीय समीकरण से बात की जा रही है। द्वितीय समीकरण क्या होता है? जॉइंट, जोड़ बराबर 3/2 L-2। इसका एक्चुअली ये होता है समीकरण J + H/2। ठीक है, H/2 और इक्वल 3/2 L-2, ये वाला फॉर्मूला होता है इसमें। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसमें H क्या होता है? H जो होता है, H हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर की गई है। 0 को हटाकर, H के मान को हटाकर हमने डायरेक्टली कर लिया J बराबर 3/2 3/2 L-2। ये आपके समझ में आ गया। तो नेक्स्ट इसमें क्या है? 3 वैल्यू, अब J की वैल्यू हमें दी थी 3 और L की वैल्यू भी 3। 3 × 9 हो जाएगा, अपॉन में 2 है और ये -2 एलसीएम करेंगे तो 3 बड़ा आ जाएगा, यानी 3 > 2.5। इतना आपको समझ में आ गया। तो अब इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्या है? इस चैन में गति अपूर्णतः निरुद्ध होती है। ठीक है, इस चैन में जो गति होती है अपूर्णतः निरुद्ध होती है। चित्र में एक चैन दिखाई गई है जो 5 कड़ियों, ठीक है, 5 कड़ियों, वो वहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। इसमें एक लाइन शॉर्ट कर दी है। आप बात की जाए तो इसमें वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, मतलब ये वाला है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं, मतलब अगर 3 बराबर 3 आता तो ये संतुलन में होता। ठीक है, अब यहाँ भी 3 बराबर 3 आता तो ये संतुलन में होती कड़ियाँ।
तो ये संतुलन में नहीं है। ऐसे पेयर मतलब ज़्यादा काम चलाऊ नहीं होते। ये पेयर ऐसे पेयरन का मतलब ऐसे युगल मतलब ऐसे कड़ियों का प्रयोग इसमें किया जाता है, संरचना के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, संरचना के निर्माण में किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ लाइनें इसमें छिपा रखी हैं, मतलब दिखाई नहीं है या फिर लिखी नहीं है किसी ने, तो इससे उसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, इस चेन में गति अपूर्णतः, ये देख लो अब, इस चेन में गति अपूर्णतः निरुद्ध होती है। चित्र में एक चेन दिखाई गई है जो 5 कड़ियों ए बी बी सी सी डी ई ए से मिलकर बनी है। ठीक है, 5 कड़ियों से मिलकर बनी है। देखो 5 कड़ी कौन कौन सी है, ये देख लो। डायग्राम आपको भी इजीली तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। कड़ी ए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये कड़ी एक दूसरी कड़ी से जुड़ी है। ठीक है, कड़ी 1 जो है कड़ी 2 से जुड़ी है, मतलब 2 से भी जुड़ी है और 5 से भी जुड़ी है। ये चीज़ हमें समझ में आ जानी चाहिए। तो पी बराबर हमारा क्या है, पी मतलब होता है पेयर, कितनी पेयर बन रहे हैं, युगल कितनी है हमारे पास। एक युगल ये है जो 2 कड़ियाँ मिलकर बन रही हैं, 2, 3, 4, 5। जहाँ जहाँ 2 कड़ियाँ मिल रही हैं एक पॉइंट पर, यानी पॉइंट ए पर 2 कड़ियाँ मिल रही हैं, पॉइंट बी पर 2 कड़ियाँ मिल रही हैं, पॉइंट सी पर मिल रही हैं, पॉइंट डी पर मिल रही हैं, पॉइंट ई पर मिल रही हैं, तो टोटली हमें 5 पेयर मिल रहे हैं। तो हमें पी बराबर क्या लिख लिया, 5 लिख लिया। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, अब क्या है, एल क्या होता है, कड़ी कितनी है, लिंक ऑफ नंबर ऑफ लिंक कितनी है हमारे पास, 5 है। टोटल लिंक कितनी है, 5। तो 5 आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, जॉइंट कितने हमारे, 5 ही जॉइंट होंगे। सभी में बिंदु ए पर जॉइंट है, बी पर जॉइंट है, सी पर जॉइंट है, डी पर जॉइंट है और ई पर जॉइंट है। और ये दिख रहा है आपको, बी और सी के बीच में कोई जॉइंट है, नहीं है। तो जॉइंटों की संख्या कितनी है हमारी, टोटली 5 जॉइंट है। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 बताया था मैंने, एल बराबर 2p-4। तो इसी से क्या करना है, सॉल्व करेंगे तो 5 लेस देन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, एल की जगह 5 लगाएंगे और पी की जगह 5 लगाएंगे, तो 5 दूनी 10 में से 4 गया तो 6 आ जाएगा, तो 5 लेस देन 6 आ जाएगा ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात की जा रही है समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या होगा, समीकरण 2 से j इजिकल टू 3/2 ठीक है, ये वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया। और वो इसकी मान क्या है, जे का मान 5 है, बाकी सब दिया हुआ है। और हमारा फिर से यही आ गया 5 ग्रेड लेस देन 5.5। तो इसमें क्या हमें पता चल रहा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी ये भी संतुलन में नहीं है। तो कहेंगे अतः चित्र में दिखाई गई चेन दोनों समीकरणों को संतुष्ट नहीं करती। पिछली वाले जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने अभी पिछला वाला जो ये बताया था, ये वाला इसी का अगला वाला भी है ये। और दोनों की चीज मतलब दोनों की कंपैरिजन एक ही साथ कर दी इन्होंने यहाँ पर आकर। ठीक है, क्लियर, सही है, पूरा कॉन्सेप्ट सही है, क्लियरली सही है। ठीक है, तो अतः चित्र में दिखाई गई चेन दोनों समीकरणों को संतुष्ट नहीं करती हैं। देखो फर्स्ट में भी नहीं कर रही थी, जिसमें 3 कड़ी थी, इसमें 5 कड़ी हैं, तो यहाँ भी नहीं कर रही हैं। RHS का मान LHS से अधिक होने के कारण, अब इसमें क्या RHS का मान अधिक है, उसमें LHS का अधिक था, कोई बात नहीं है। तो कारण इस चेन में प्रयुक्त कड़ियों के मध्य सापेक्ष गति एक से अधिक दिशाओं में संभव है। ठीक है, जब क्या है, जब LHS बराबर RHS नहीं होने के कारण, ठीक है, इस चैन में प्रयुक्त को जो कड़ियाँ की मध्य सापेक्ष गति है वो एक से अधिक दिशाओं में हो सकती है। यानी वो कड़ी मतलब चारों दिशाओं में यानी 360 डिग्री में घूम सकती हैं। यानी क्रैंक देखिए आपने, क्रैंक एक कड़ी का कार्य करती है जो चारों तरफ घूम सकती है। वही तो क्या है यहाँ पर, उसी का एक एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, जोड़ों के प्रकार, यहाँ तक हो गया, सापेक्ष गति अधिक दिशाओं में संभव है, ये यहाँ पर क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है जोड़ों के प्रकार, जिसे टाइप ऑफ जॉइंट कहते हैं। जॉइंट जे की वैल्यू बात की जा रही है, जे जो हमने जे रिप्रेजेंट किया था। जोड़ों के प्रकार, जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, तो बात की जाएगी। एक तो बेंडिंग जॉइंट, बाइनरी जोड़। ठीक है, बाइनरी जोड़, जिसे बाइनरी जोड़ जब दो, इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, जब 2 कड़ियाँ आपस में एक ही बिंदु पर जुड़ती हैं। ठीक है, 2 कड़ी जब आपस में एक ही बिंदु पर जुड़ेंगी, तो ये देखो यहाँ पर चित्र में देख के बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो 2 कड़ी जब 2 कड़ियाँ आपस में एक ही बिंदु पर जुड़ती हैं, तो 2 कड़ी, एक ये कड़ी हो गई, एक ये कड़ी हो गई। इसे नंबर 1 दे दो, इसे 2 दे दो, इसे 3 दे दो, इसे 4 दे दो, नंबर इनके नाम दे दिए। तो एक कड़ी 2 से जुड़ रही है, जब 2 कड़ी आपस में एक ही बिंदु पर जुड़ रही हैं, बिंदु 1 पर जुड़ रही है ना, पॉइंट पर यहाँ पर जुड़ रही हैं, ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा ये। तो बिंदु पर जुड़ती हैं तब प्राप्त जोड़ बाइनरी जोड़ कहलाते हैं। ठीक है, बाइनरी जोड़ में क्या होता है, कड़ी एक दूसरे से दो मतलब बिंदु 1 पर जुड़ती हैं, 2 कड़ियाँ आपस में एक बिंदु पर जुड़ती हैं, तो उसे हम कहते हैं बाइनरी जोड़। तो बाइनरी जोड़ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जे प्लस, ये दिया है देखो, आपको समझ में आ जाएगा, जे प्लस एच अपॉन एच है ये। ठीक है, एच अपॉन 2 इजिकल टू 3/2 L-2, ये आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एच हमेशा हमारा शून्य होता है। तो अब टर्नरी जोड़ की बात की जाए, टर्नरी जोड़ की होता है टर्नरी जॉइंट। ठीक है, टर्नरी जॉइंट की बात की जाए तो क्या है, जब 3 कड़ी आपस में, 3 कड़ियों की बात हो रही है, वहाँ क्या हो रही थी 2। अब टर्नरी मतलब बाइनरी में 2 कड़ी की बात हो रही थी, यहाँ 3 कड़ी की। टर्नरी जब 3 कड़ी आपस में एक ही बिंदु पर जुड़ती हैं, तब प्राप्त जोड़ टर्नरी जोड़ कहलाता है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा होगा, जब 3 कड़ी आपस में
तीन कड़ी यानी डायग्राम में तो मैं समझा दूँ, तीन कड़ी आपस में, ठीक है, जब तीन कड़ी आपस में एक ही बिंदु पर जुड़ती हैं तब प्राप्त जोड़ टर्नरी जोड़ कहलाता है। तो तीन कड़ी कौन कौन सी है? बिंदु बिंदु बी पर तीन कड़ियाँ जुड़ रही हैं। देखो कड़ी ए बी जुड़ रही है, जिसे एक नंबर दे रहा हूँ, दो नंबर इसे दे रहा हूँ, तीन नंबर इसे दे रहा हूँ, चार इसे और पाँच इसे और छः। टोटल इसमें नंबर ऑफ कितनी है? छः कड़ी है। नंबर ऑफ लिंक्स कितनी है? 6 है। तो आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो एक कड़ी किससे जुड़ी है? 2 से भी जुड़ी है और 3 से भी जुड़ी है। तो एक जॉइंट क्या है बी पर? क्या है? इसे टर्नरी जॉइंट कहते हैं। मतलब जिस जॉइंट पर तीन कड़ियाँ जुड़ती हैं उन्हें टर्नरी जॉइंट कहते हैं। जब, ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक। तो एक टर्नरी जोड़, आगे चलते हैं। एक टर्नरी जोड़ दो बाइनरी जोड़ों के बराबर के होता है। तो एक टर्नरी जोड़ होता है, जो एक टर्नरी जोड़ यानी तीन जोड़, एक बाइनरी यानी दो, ये इसके बराबर, या में दो ही तो जोड़ है, एक बाइनरी जोड़ के, यानी एक टर्नरी जोड़ दो बाइनरी जोड़ों के बराबर होता है। तो दो बाइनरी जोड़ होंगे तब एक टर्नरी जोड़ इक्वल होगा। तो यानी ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो वन टर्नरी, ठीक है, वन टर्नरी इक्वल टू टर्नरी है, ठीक है, और टू बाइनरी। ये आपके लिए कॉन्सेप्ट आगे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज है, तो यूज होगा। तो आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? चित्र में एक चेन दिखाई गई है, ठीक है, चित्र में एक चेन दिखाई गई है। अतः चेन के समीकरण से, चेन का जो समीकरण है क्या है? जे प्लस एच अपॉन टू, ये प्लस है ध्यान में रखना, जे प्लस एच अपॉन टू इक्वल 3/2 L माइनस टू। तो ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जे क्या है हमारा? जे बताया था जॉइंट, ठीक है, और लिंक एल है, एल को लिंक से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी जोड़ कितने हैं? अभी हम बाइनरी जोड़ की बात की जा रही है चित्र में। अब चित्र को देखते हैं, चित्र में बाइनरी जोड़ कितने हैं? बाइनरी जोड़ की मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी पहले। तो पहले बताई थी बाइनरी जोड़ दो जोड़ों से एक ही बिंदु पर दो लिंक जुड़ी होती हैं, उसे बाइनरी जोड़ कहते हैं, ठीक है। तो एक ही बिंदु पर दो लिंक कहाँ जुड़ रही हैं? एक तो यहाँ और एक यहाँ। तो यही बिंदु एक सी हो गया हमारा, एक पॉइंट, एक बाइनरी जोड़ होगा। यहाँ तो तीन जुड़ रही हैं, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर जुड़ रही है, ये भी हो सकता और ये भी हो सकता है। यहाँ एक बिंदु पर दो कड़ियाँ जुड़ रही हों उन्हें कहते हैं बाइनरी जोड़। टोटल कितने हो गए? एक, दो और ये तीन, तीन हो गए। तीन यहाँ तक हमने बाइनरी जॉइंट लिख दिए, 3। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। तो नेक्स्ट इसमें क्या है? टर्नरी जॉइंट। टर्नरी जॉइंट हम पता कैसे करेंगे? जहाँ पर तीन कड़ी आपस में एक ही बिंदु पर जुड़ रही हों। तो तीन कड़ी कौन सी है? एक कड़ी, दो कड़ी और तीन कड़ी। ये बिंदु बी पर जुड़ रही है, ये राइट है। और ये भी और ये भी और ये भी, ये तीन कड़ी जुड़ रही है बिंदु डी पर, तो ये भी करेक्ट है। तो तीन कड़ी आपस में जुड़ रही हैं बिंदु बी पर और डी पर। तो जॉइंट कितने हो गए हमारे? टर्नरी जॉइंट दो हो गए। यहाँ पर तो तीन है ही नहीं है, यहाँ भी नहीं है और ऊपर वाले में भी नहीं है। तो हमारे क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। दो जो केस क्या है हमारे? टर्नरी जॉइंट। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है? बाइनरी जॉइंट, बाइनरी जॉइंट एक इक्विवेलेंट टू बाइनरी जॉइंट, ठीक है। ये टर्नरी आएगा यहाँ पर, ठीक है, टर्नरी जॉइंट। तो अब ये बात की जा रही है इसके बाइनरी जॉइंट इक्विवेलेंट टू टर्नरी जॉइंट। तो बाइनरी जॉइंट कितने थे हमारे पास? तीन थे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या था? जब कॉन्सेप्ट क्या था मैंने अभी तुम्हें बताया था, एक टर्नरी जॉइंट बराबर, एक टर्नरी जॉइंट बराबर दो बाइनरी जॉइंट, ठीक है। ये होता है 1T बराबर 2V। तो एक टर्नरी की बात की जा रही है तो दो बाइनरी हो जाएंगे, ठीक है। तो जब दो बाइनरी हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? तो दुगना, मतलब एक का दुगना हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास कितने हैं टर्नरी जॉइंट? दो। तो दो को दो से गुणा करेंगे क्योंकि बी का वैल्यू हमारे पास बाइनरी की गिनती नहीं करेंगे हम। टोटल कितने टर्नरी, टर्नरी कितनी? एक टर्नरी जॉइंट क्या इसके बराबर होता है? एक बाइनरी, दो बाइनरी के बराबर। एक टर्नरी दो बाइनरी के बराबर होता है, ये लिख रहा है। एक टर्नरी दो बाइनरी के बराबर होगा तभी क्या करेंगे? एक टर्नरी एक टी गुणा बराबर दो वी। तो दो टी गुणा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। टू की और गुणा हो जाएगी तो इक्वल क्या आ जाएगा? 4। तो हमारे पास चार बाइनरी हो गए, तो ये आ गया यहाँ पर चार बाइनरी, ठीक है। क्या किया है? हमारे पास दो टर्नरी हैं, तो एक टर्नरी बराबर मैंने बताया था दो बाइनरी होते हैं, ठीक है। तो दो की गुणा कर देंगे इसमें, तो दो गुणा दो कितने हो जाएगा? चार। तो चार बाइनरी हो गए हमारे पास। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आपके समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से क्या करना है? यहाँ से टोटल ऑफ बाइनरी जॉइंट। अब टोटल बाइनरी जॉइंट कितने हो गए? एक तो ये बाइनरी जॉइंट हो गया और ये भी बाइनरी जॉइंट हो गया। तो टोटल ऑफ बाइनरी जॉइंट 7 हो गए, जुड़ जाएंगे दोनों। तो टोटल बाइनरी की बात की जा रही है, ठीक है। तो टर्नरी जॉइंट का हमारे पास क्योंकि फार्मूला नहीं है, अगर फार्मूला होता टर्नरी जॉइंट का तो मैं क्या करता? उसे ही पुट करता, इसलिए मैंने बाइनरी जॉइंट में कन्वर्ट कर लिया है। वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ रहा है? तो आगे चलते हैं। इसे नहीं समझ में आ रहा हो तो दोबारा समझा दूंगा, टेंशन ना लें। तो अब यहाँ से क्या है? ये फार्मूला लगाया हमने। कौन सा फार्मूला? क्या होता है? जे प्लस H/2, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, बराबर 3/2 L माइनस 2। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया? तो यहाँ हमारे पास जो बाइनरी जॉइंट हैं, बाइनरी जॉइंट कितने हैं हमारे पास? 7 है, ठीक है। बाइनरी जॉइंट कितने हैं? 7 है।
और एच का मान हमेशा 0 होता है, मैंने बता रखा है। और 3/2 कितना तो दिया है, और 6 क्या है हमारे पास, लिंक, नंबर ऑफ लिंक। लिंक की बात हम चित्र में द्वारा देख लेते हैं। लिंक कितनी है हमारे पास, एक और बार जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 लिंक है हमारे पास। तो नंबर ऑफ लिंक 6 हो गई, तो 6 हो गई। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ तक कितना हो जाएगा, 7 = 7, हमारा हल करने पर आ जाएगा 7 = 7, यानी LHS बराबर RHS। ठीक है, यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर बाइनरी जॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया होगा 7 कैसे हो गया, तो 7 मैंने आपको बताया था कि एक बाइनरी बराबर, सॉरी, एक टर्नरी बराबर जो होता है, एक टर्नरी बराबर 1 टर्नरी बराबर 1V। ठीक है, टू बाइनरी, यानी 1 बराबर 2 है तो 2 बराबर 4 नहीं हो जाएगा, दुगना तो ही हो रहा है। 1 का दुगना 2 और 2 का दुगना 4 हो जाएगा, तो 4 बाइनरी हो जाएंगे। तो टोटल क्या किया, 3 और 4 को जोड़ दिया है, तो 7 हो गया। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैंने क्या इसको बॉलीवुड कर दिया, यहाँ तक आप LHS बराबर RHS तक पहुँच गए। ठीक है, अब क्या है कॉन्सेप्ट में, अतः LHS तथा RHS बराबर होने के कारण चित्र में दिखाई गई चेन शुद्ध गति की चेन कहलाती है। ठीक है, बात है शुद्ध गति की चेन, तो हमें शुद्ध इक्वल कहाँ मिली है, 7/7, यानी जहाँ पर लिंक से 6 है तब जाके हमें एक शुद्ध चेन मिली है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इसमें, क्वाटरनरी जॉइंट। क्वाटरनरी जॉइंट की बात की जाए, जब किसी चेन में 4 कड़ी आपस में जुड़ती हैं, तो ठीक है, जब किसी चेन में 4 कड़ी ली जा रही हैं, पहले ली थी पहले में तो बाइनरी में कितनी थी, 2 कड़ी थी, और टर्नरी में कितनी थी, 3। अब क्या है क्वाटरनरी जो जॉइंट आया, जैसे हिंदी में भी क्वाटरनरी कहते हैं, इसमें क्या है, एक जॉइंट पर कितनी कड़ी जुड़ेंगे, 4 कड़ी। तो आपको मैं दिखा दूंगा, तो चित्र में दिखा दूँ, एक बार चित्र समझा दूँ आपको। तो चित्र बना के दिखा देता हूँ। एक जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पर 1 कड़ी, 2 कड़ी, 3 कड़ी और 4 कड़ी। 4 कड़ी आपस में जुड़ रही है, तो ये कौन सा मतलब कौन सा वो बना रही है, क्वाटरनरी जॉइंट बना रही है। तो इसकी डेफिनेशन द्वारा समझते हैं, जब किसी चेन में 4 कड़ी आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, तथा तब प्राप्त जोड़ क्वाटरनरी जॉइंट कहलाता है। जब तुम समझ जाना कॉन्सेप्ट, जब 2 जोड़ रही हैं तो बाइनरी, 3 जोड़ रही हैं तो टर्नरी, 4 जोड़ रही हैं एक पॉइंट पर, तो कितनी हो गई, क्या हो गई, क्वाटरनरी। तो ये आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। एक क्वाटरनरी जॉइंट 3 बाइनरी जॉइंट के बराबर होता है। तो फॉर्मूले में हमारे पास क्वाटरनरी का भी कोई वो नहीं है, तो हमें ये भी बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आगे चित्र 1 का में एक कड़ी दिखाई गई है। आगे का लेक्चर कल नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में मिल जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, मेहनत करनी पड़ती है, और कमेंट तो जरूर कर दिया करो, जिससे कि मुझे भी वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आए और मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।